A very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPSC, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and here we are covering Indian medieval history. आज का जो हमारा टॉपिक है लोधी डायनेस्टी। सबसे पहले हम एक थोड़ा सा जिस्ट देख लेते हैं। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहा है, इसका पीरियड क्या रहा है इस डायनेस्टी का, और वो कौन कौन से दो प्रोमिनेंट रूलर्स रहे हैं। देखिए, लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर रहा है वो बहलुल लोधी रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चे, बहलुल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ये पीरियड रहा है 1451 से लेकर के 1526 तक। देन सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी जो इसके दो प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं। लोधी डायनेस्टी देखिए, बेसिकली आप इसको जो है अफगान एम्पायर कह सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस पीरियड को जरूर आप लोग याद रखिएगा। 1451 से लेकर के 1526 तक जो है लोधी डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। चलिए कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखिए, ये वो पॉइंट्स है जहां से आपके पीटी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। लोधी डायनेस्टी, अभी मैंने आप लोग को कहा, आप इसे अफगान एम्पायर भी कह सकते हैं। इसे बेसिकली जो है अफगान डायनेस्टी भी कहा जाता है। लोधी डायनेस्टी वॉज एन अफगान डायनेस्टी। रूल आप लोगों ने पीरियड देख लिया 1451 से लेकर के 1526 तक, और दिल्ली सल्तनत का ये पांचवा और आखिरी डायनेस्टी था। इस लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बहलुल खान लोधी, या फिर जिसे हम बहलुल लोधी भी कहते हैं। और ये लोधी डायनेस्टी बेसिकली सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस करके बनी थी। डायनेस्टी रूल्ड दैट व्हाट इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज द फर्स्ट इंडो अफगान एम्पायर। अभी हम लोगों ने पहले ही स्टार्टिंग में ही डिस्कस बताया कि अफगान एम्पायर भी कहते हैं, या फिर जो है इट वाज आल्सो नोन एज अफगान डायनेस्टी। तो ये इस स्लाइड से जितनी एग्जाम में पॉइंट्स जो क्वेश्चंस पूछने वाले वो ध्यान रखिएगा आप लोग। 1451 से लेके 1526 तक। देन अफगान डायनेस्टी भी इसे कहते हैं। दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत पे जो है रूल करने वाला ये पांचवा और आखिरी डायनेस्टी था। इस लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहा है? बहलुल खान लोधी, या फिर बहलुल लोधी भी हम कहते हैं। सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस करके जो है लोधी डायनेस्टी की जो है नींव रखी गई थी। देन अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या बात यहाँ पे डिस्कस किया कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। तो बहलुल लोधी, या फिर जो है आप कह सकते हैं बहलुल खान लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। अब ड्यूरेशन देखिए, 1451 से लेकर के 1488 तक जो है इस बहलुल लोधी का पीरियड रहा है। चलिए अब हम बहलुल लोधी के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं, और ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए, हु वाज द फाउंडर, आप क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। तो बच्चों देखिए, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर रहा है बहलुल लोधी, या फिर बहलुल खान लोधी भी जिसे हम कहते हैं। हुज रूलर्स व अफगान, और लोधी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो अफगान थे। क्वेश्चन सीधा पूछता है कि किस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो अफगान थे। तो लोधी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो बच्चों अफगान थे। बहलुल खान लोधी पीरियड हम लोगों ने अभी देखा 1451 से लेकर के 1489 तक जो है, ये जो है बहलुल खान लोधी मलिक सुल्तान शाह लोधी का जो है नेफ्यू था, एज वेल एज सन इन लॉ था। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आप खुद पीटी में पीटी में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आप यहाँ पे बना सकते हैं कि मलिक सुल्तान शाह लोधी का जो है बहलुल खान लोधी से रिश्ता क्या था। क्वेश्चन बेसिकली पीटी में जो है, अगर या फिर आप कह सकते हैं वन डे एग्जाम में भी पूछ लेता है कि ही वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ द मलिक सुल्तान शाह लोधी। दूसरा चीज पूछता है कि मलिक सुल्तान शाह लोधी जो बहलुल खान लोधी जिसका नेफ्यू था और सन इन लॉ था, ये कहाँ का गवर्नर था। तो मलिक सुल्तान शाह लोधी जो है पंजाब सरहिंद का जो है ये गवर्नर रहा है। सरहिंद जो कि पंजाब में है। and succeeded him as a governor during the reign of the Sayyid dynasty ruler Muhammad Shah. Next point देखते हैं हम, to gain the help and support of the Afghan nobles, he publicly declared that he considered himself one of the Afghan peers and not the king. अब देखिए बहलुल खान लोधी क्योंकि जो है अफगान नोबल्स का जो है ये सपोर्ट पाना चाहता था, एंड उनकी क्यों देखिए बिकॉज बिना अफगान नोबल्स के सपोर्ट या हेल्प के जो है ये गद्दी पे या ये जो है राज नहीं कर सकता था। इसलिए इसने जो है खुद को राजा ना कह करके इसने कहा ही इज वन ऑफ द अफगान पियर्स। तो ध्यान रखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। मलिक सुल्तान शाह लोधी से पूछ लिया जाएगा कि कहाँ का गवर्नर था। ही वॉज द गवर्नर ऑफ द सरहिंद इन पंजाब इंडिया। एंड ये बहलुल खान लोधी जो है फाउंडर रहा है लोधी डायनेस्टी का। लोधी डायनेस्टी जो है किस डायनेस्टी को रिप्लेस करके बनाई गई थी? सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस करके बनाई गई थी।
देन टू गेन ये अफगान नोबल्स का किस सीधा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये अफगान नोबल्स लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा सीधा कि किसका सपोर्ट या फिर हेल्प गेन करने के लिए बहलूल खान लोदी ने जो खुद को अफगान पियर्स डिक्लेयर किया, ना कि राजा डिक्लेयर किया। तो अफगान नोबल्स का सपोर्ट और हेल्प पाने के लिए जो है इसने खुद को किंग ना डिक्लेयर करके सिर्फ अफगान पियर्स डिक्लेयर किया। ही सक्सेसफुली, अब देखिए दूसरा चीज जो है, अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन से विद्रोह जो है बहलूल लोदी के द्वारा जो है सक्सेसफुली जो है सप्रेस किए गए थे। तो मेवात और दोआब का जो है जो युद्ध था, जो युद्ध कह सकते हैं, विद्रोह जो हो रहा था, रिवोल्ट जो हो रहा था मेवात में और दोएब में, तो वहां के जो विद्रोह हो रहे थे उनको बहलूल खान लोदी ने जो है सक्सेसफुली जो है खत्म किया, या फिर आप कह सकते हैं दबा दिया। 1476 की जब हम बात करते हैं तो इसने जो है जौनपुर का जो सुल्तान था उसको हरा दिया बहलूल खान लोदी ने। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, 1476 में बहलूल खान लोदी ने कहाँ के सुल्तान को हराया था? तो जौनपुर का जो सुल्तान था उसको बहलूल खान लोदी ने हराया था। और इसी 1476 की जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को बहलूल खान लोदी के द्वारा जो है एनेक्स कर लिया गया। ही ऑल्सो ब्रॉट द रूलर ऑफ द कल्पी एंड धौलपुर अंडर द सल्तनती ऑफ द दिल्ली। जहां हम लोगों ने 1476 की बात की कि जो सुल्तान था जौनपुर का उसको बहलूल खान लोदी के द्वारा हार का सामना करना पड़ता है, और उसी समय जो है दिल्ली सल्तनत को बहलूल खान लोदी एनेक्स कर लेता है। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो ब्रॉट द रूलर ऑफ कल्पी। देखिए कल्पी और धौलपुर को जो है इस जो यहाँ के रूलर्स थे, इन रूलर्स को भी जो दिल्ली के सल्तनती में ये मिला लेता है। ही एनेक्स द डायनेस्टी एंड इंट्रोड्यूस बहलूल कॉपर कॉइन्स। देखिए बहलोली सिक्के जो है पूछता है कि बहलोली कॉपर सिक्के जो है किसके द्वारा इशू किए गए थे या फिर इंट्रोड्यूस किए गए थे बच्चों? तो ये बहलूल खान लोदी के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ जो शर्की डायनेस्टी आपको देखने को मिल रही है, शर्की डायनेस्टी के बारे में बच्चों एक हम अलग से लेक्चर लेंगे, जहाँ पे जो है कंप्लीट इसमें कौन कौन से रूलर्स रहे हैं सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहलूल खान लोदी ने जो शर्की डायनेस्टी को भी एनेक्स कर लिया, प्लस इसने जो है बहलोली सिक्के इशू किए थे। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सीधा पूछता है पीटी में कि बहलोली सिक्के किसके द्वारा जो है इशू किए गए थे? तो बहलोली सिक्के जो है बहलूल खान लोदी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए अभी हम लोगों ने जितना डिस्कस किया एक स्लाइड में फटाफट जो हम क्विक रिवीजन के फॉर्म में एग्जिस्ट कवर कर लेते हैं। देखिए क्विक रिवीजन सीरीज भी हमारा आएगा एंड प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं घटना चक्र से, घटना चक्र में जो लिखे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जो है कंप्लीट करेंगे। अब देखिए बहलूल लोदी से जो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, ईयर देख लीजिए, पीरियड इसका ड्यूरेशन 1451 से 1488, देन ही वाज द फाउंडर ऑफ द लोदी डायनेस्टी। उसके बाद जो है अफगान नोबल्स का जो सपोर्ट और हेल्प गेन करने के लिए इसने खुद को अफगान पियर्स डिक्लेयर किया इंस्टेड ऑफ द किंग। दूसरा चीज मेवात और दोए में जो विद्रोह हो रहा था इसने जो इसको सप्रेस किया। 1476 की जब हम बात करते तो जो जौनपुर का सुल्तान रहता है उसको 1476 में बहलूल खान लोदी हरा देता है और दिल्ली की सल्तनत को जो है एनेक्स कर लेता है। देन जो कालपी और धौलपुर के जो रूलर थे उनको भी जो है दिल्ली की सल्तनती में लेकर के आता है। दूसरी पॉइंट ये है कि शर्की डायनेस्टी थी, शर्की डायनेस्टी को भी इसने एनेक्स कर लिया और बहलोल कॉपर कॉइन्स को जो है बहलूल लोदी के द्वारा इशू किया गया था। ये फटाफट क्विक रिवीजन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप लोग जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए बहलूल लोदी का हम लोगों ने देख लिया, सिकंदर लोदी देखते हैं, उसके बाद हम जो है इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सिकंदर लोदी से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट देखते हैं। सिकंदर लोदी, अब देखिए जो बहलूल लोदी का जो सेकंड जो बेटा दूसरा जो पुत्र था वो कौन था? सिकंदर लोदी था। अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है सिकंदर लोदी जो है गद्दी पे बैठता है। सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ ऑन 17th of July 1489। तो देखिए 17th of July 1489 को जो है सिकंदर लोदी अपने पिता को जो है अपने फादर के मृत्यु के बाद जो है उसको सक्सीड करता है एंड एज्यूम द टाइटल सिकंदर शाह। तो देखिए सिकंदर खान लोदी की जब हम बात कर रहे हैं तो बहलूल लोदी का ये जो है दूसरा पुत्र रहता है एंड बहलूल लोदी की मृत्यु के बाद 17th of July 1489 को जो है ये गद्दी पे बैठता है। और कौन सी टाइटल किस उपाधि के साथ ही गद्दी पे बैठता है? तो सिकंदर शाह की उपाधि के साथ बच्चों ही गद्दी पे बैठता है। His father nominated him to succeed him and he was crowned sultan on 15th of July 1489। देखिए
हम लोगों ने देखा कि 15 इस बहलूल खान लोदी ने ही जो एक्चुअली इसे नॉमिनेट किया था कि हाँ यो मेरा जो सक्सेसर है वो कौन होगा, सिकंदर खान लोदी या फिर सिकंदर खान लोदी होगा। दूसरा पॉइंट ये 17 जुलाई हम लोगों ने देख लिया, 17 जुलाई 1489 को सक्सीड किया। जब क्राउन की बात करते हैं तो ही वॉज क्राउंड सुल्तान ऑन 15 जुलाई 1489। कुछ डेट्स का जो है ध्यान रखिएगा आप लोग, 15 जुलाई 17 जुलाई जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए 15 जुलाई को तो है इसके फादर यानी कि बहलूल खान लोदी ने जो है नॉमिनेट कर दिया था कि जो मेरा जो सक्सेसर होगा वो कौन होगा, सिकंदर शाह या फिर सिकंदर खान लोदी होगा। 17 जुलाई 1489 को जो है बहलूल खान लोदी की या फिर बहलूल लोदी की मृत्यु हो जाती है और उसको जो है सक्सीड कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट पूछता है कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है आगरा से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि Who was the founder of the आगरा सिटी। तो आगरा सिटी या फिर आगरा शहर की जो नींव रखी गई थी वो सिकंदर खान लोदी या फिर जो सिकंदर शाह के द्वारा रखी गई थी। कब? 1504 में। 1504 में जो है आगरा की नींव या फिर जो है आगरा वॉज फाउंडेड बाय द सिकंदर खान लोदी और सिकंदर शाह ही रिलोकेटेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। देखिए अभी तक जो है राजधानी दिल्ली थी, अब सिकंदर खान लोदी या फिर सिकंदर शाह के समय में राजधानी जो है दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी जाती है। अब देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने सीधा सीधा रखा हुआ है, 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द आगरा सिटी। इट वॉज ये जो है सिकंदर खान लोदी या फिर सिकंदर लोदी था। आगरा शहर की स्थापना किस साल की गई थी? तो 1504 में की गई थी। किसने जो है दिल्ली से राजधानी आगरा शिफ्ट किया? ये भी जो है सिकंदर खान लोदी कह लीजिए या फिर सिकंदर शाह ने जो है किया था। He was a supporter of trade and commerce. He was a supporter of trade and commerce. Fine. He was a renowned poet and wrote about the pen name गुलरुख। देखिए ये जो गुलरुख लिखा हुआ है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि गुलरुखी नाम से जो है कविताएं किसकी द्वारा लिखी जाती थी? तो गुलरुखी नाम से कविताएं जो है सिकंदर खान लोदी या फिर जो सिकंदर शाह के द्वारा लिखी जाती थी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गुलरुखी नाम से कविताएं किसके द्वारा लिखी जाती थी? तो गुलरुखी नाम से कविताएं बच्चों सिकंदर लोदी के द्वारा लिखी जाती थी। ही वॉज ऑल्सो ए पेट्रोन of the learning and had संस्कृत मेडिकल वर्क ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। अब देखिए संस्कृत में जो मेडिकल की किताब जो चिकित्सा की जो किताबें थी उसको जो है पर्शियन लैंग्वेज में किसके समय में जो है ट्रांसलेट करवाया गया था? तो देखिए सिकंदर खान लोदी या फिर सिकंदर शाह के समय में जो है इसको ट्रांसलेट करवाया गया था। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। देखिए स्लाइड रिपीट हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग। ही वॉज एबल टू, दूसरा पॉइंट ये तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो देखिए आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस फील्ड में भी जो है एनर्जी प्लस डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसी का एज अ कंसिक्वेंस आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के आप कह सकते हैं अपने एग्जाम को क्लियर करके एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो देखिए जो भी बच्चे हैं डिसिप्लिन में रहते हैं विद एनर्जी जो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, देन ओनली ही और शी विल बी able to clear the exam। तो देखिए लिखा हुआ है he was able to instill energy and discipline in the administration as a consequence the conquest and annexation of the Bihar was his most noteworthy accomplishment। तो देखिए जिस एनर्जी के साथ जो है आप कह सकते हैं सिकंदर लोदी जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसिप्लिन और एनर्जी को जो है मेंटेन रखता था, एंड इस डिसिप्लिन और एनर्जी का ही रिजल्ट था कि प्रशासन में जो है आप जो एडमिनिस्ट्रेशन उसने बनाया था उस डिसिप्लिन और एनर्जी की आप कह सकते हैं उसकी मदद से ही जो है ये सक्षम होता है, कैपेबल होता है बिहार को जो है एनेक्स करने की, कनकर करने की, एंड इट वाज हिज मोस्ट नोटवर्दी अकम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सिकंदर लोदी का। देखिए अभी हम लोगों ने काफी बातें डिस्कस की सिकंदर लोदी के बारे में। अब जो है बच्चों अभी फटाफट क्विक रिवीजन यहाँ पे इसी स्लाइड में हम कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसका भी जो है आप कह सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सिकंदर शाह लोदी, अब 3 रूलर्स हैं, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बहलूल लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। इसमें देखिए ही वॉज इन 3 रूलर्स की अगर हम बात करते तो सिकंदर लोदी की अगर हम बात करेंगे तो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड डिग्निफाइड ऑफ द 3 लोदी मोनार्क्स। जो बहलूल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल और डिग्निफाइड कोई रूलर रहा है तो ये सिकंदर लोदी ही रहा है। ही शोड लिटिल टॉलरेंस टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम। देखिए नॉन मुस्लिम की यहाँ पे जो हम बात करें यहाँ पे बेसिकली जो है एक्चुअली हिंदूज की ही बात की जा रही है कि उनके प्रति जो है सहिष्णुता की भावना थी इसके मन में जो है कम थी। लिटिल टॉलरेंस ही
शोड लिटिल टॉलरेंस टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स। और देखिए इसने जो है जजिया को जो है री इम्पोज कर दिया नॉन मुस्लिम्स पे। नॉन मुस्लिम्स बार बार जो यहाँ लिख रहा है बेसिकली टारगेट जो कर रहा है हिंदूज को, यहाँ पे जो है लिखा गया है कि हिंदूज के ऊपर आप, या फिर आप सीधे लिखिए नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो है जजिया को री इम्पोज कर दिया गया। अनलाइक हिज प्रेडिसेसर सिकंदर लोदी बिलीव्ड इन द सुपीरियर पोजीशन ऑफ द सुल्तान vis-a-vis द नोबल्स। देन इन 1504 यह भी हम लोगों ने 1504 में देखा कि आगरा शहर की जो है नींव रखी गई थी, या फिर आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ये जो है गुलरुखी नाम से जो है पर्शियन सॉन्ग्स, ही ऑथर पर्शियन सॉन्ग्स अंडर द पेन नेम गुलरुखी। गुलरुखी नाम से जो है पर्शियन कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी लिखता था। ही वॉज एन एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। अभी मैंने आप लोग को बताया डिसिप्लिन, इसके जो प्रशासन थे उसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। उसी का देन था कि बिहार को जो है ये एनेक्स करने में जो है सक्सेसफुल होता है। रोड वर बिल्ट एंड इरिगेशन सिस्टम्स वर इंस्टॉल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीसेंट्स। देखिए फार्मर्स के, पीसेंट्स के लिए जो है इसने इरिगेशन सिस्टम भी जो है इंस्टॉल किया था, प्लस रोड वगैरह जो इसके समय में बनाए गए थे। दूसरा चीज ये जो एक ध्यान रखिएगा, गजे सिकंदरी की हम बात करते हैं, इंट्रोड्यूस अ न्यू मेजरमेंट यार्ड स्टिक द गजे सिकंदरी। यहाँ पे जो है स्लाइड देख सकते हैं आप, यहाँ पे गजे सिकंदरी लिखा हुआ है। ये चीज इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सीधा पूछता है कि गजे सिकंदरी जो है किसके समय में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सिकंदर लोदी के समय में बच्चों गजे सिकंदरी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड अ सिस्टम ऑफ द ऑडिटिंग अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए इब्राहिम लोदी की हम बात करते हैं। अभी हम लोगों ने बहलुल लोदी के बारे में पढ़ लिया, देन हम लोगों ने जो है सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। 1517 से लेकर के 1526 तक ध्यान रखिएगा। ये जो है इब्राहिम लोदी जो है एक्चुअली इस लोदी डायनेस्टी का एंड कैसे होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात आप लोग बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 1526 में जो हुआ था। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है इब्राहिम लोदी को जो है बाबर आकर के हरा देता है। यहीं से इसके बाद जो है आपको मुगल एम्पायर देखने को मिलेगा। आफ्टर डेथ ऑफ द सिकंदर लोदी 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, और जो हिज नोबल्स हेल्प्ड इब्राहिम लोदी टू बिकम द सुल्तान। देखिए सिकंदर लोदी की जो मृत्यु 1517 में होती है। 1517 के बाद जो है 1517 में जो सुल्तान नोबल्स की मदद से जो है इब्राहिम लोदी जो है सुल्तान बन जाता है। बट आप इसके पीरियड में, इस इब्राहिम लोदी के पीरियड में बहुत सारे रिवोल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड अभी जो हम लोगों ने देखा था बिहार को सिकंदर लोदी ने जो है जो प्रशासन में डिसिप्लिन और एनर्जी के साथ जिसको डील कर रहा था, उसके ही देन था कि बिहार को एनेक्स कर लेता है। बट जब हम इब्राहिम लोदी की बात करते हैं तो इब्राहिम लोदी के समय में बिहार जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेता है। दौलत खान जो कि पंजाब का गवर्नर था, ये भी जो है विद्रोह कर देता है। और क्यों ये सब लोग विद्रोह कर रहे हैं इसके पीरियड में, अभी यहीं पे पहले ही पॉइंट हम लोगों ने देखा कि इसके पीरियड में बहुत सारा विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। जिस बिहार को सिकंदर लोदी ने कनकर किया था, नेक्स किया, तो वो बिहार अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेता है। दौलत खान जो कि पंजाब का गवर्नर रहता है वो भी विद्रोह कर देता है। क्यों? क्योंकि जो ये इब्राहिम लोदी था, इसका जो बिहेवियर था उसकी वजह से जो है लोग खुश नहीं थे। दौलत खान ने क्या किया, ये जो गवर्नर ऑफ पंजाब था दौलत खान, इसने जो है जो बाबर जो रहता है काबुल में, उसको इनवाइट करता है कि आप आइए भारत में और इन्वेट कीजिए भारत पर। और बेसिकली जो है वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है युद्ध लड़ने के लिए बाबर को न्योता देता है। बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी इन जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी इन 1526 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिए यहां से सीधा क्वेश्चन क्या पूछता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बच्चों 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। अब ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों जो है लोदी डायनेस्टी का जो है पतन होता है, या फिर क्यों लोदी डायनेस्टी का जो है डिक्लिनेशन होता है। अब देखिए इब्राहिम लोदी का जो पीरियड था, अभी हम लोगों ने देखा कि इब्राहिम लोदी के पीरियड में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, रिवोल्ट्स हो रहे थे। इसका जो खुद का भाई था हिज ओन ब्रदर जलाल खान, जिसने भी विद्रोह कर दिया, और सुल्तान इब्राहिम लोदी जो है गॉट हिम मर्डर। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने क्या किया, जलाल खान को जो है मार दिया। बिहार जो है खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेता है, और जो गवर्नर रहता है पंजाब का वो भी जो है विद्रोह कर देता है। बिकॉज ये सब जो बिहेवियर था इब्राहिम लोदी का, आप कह सकते हैं इसकी वजह से सभी लोग जो है डिससेटिस्फाई थे।
और जो ये रिबेलियन था, जो पंजाब का गवर्नर था दौलत खान, इसने जो है बाबर को इनवाइट किया, जो काबुल में था, कि आप आइए इंडिया पे जो है इन्वेट कीजिए और इब्राहिम लोदी को हराइए। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, पीटी में क्वेश्चन एक्चुअली पूछा, मैंने यहाँ पे वो एग्जाम नहीं मेंशन किया कि किस एग्जाम में पूछा हुआ है। बेसिकली आप कह सकते हैं यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में भी, बिहार बीपीएससी में भी, मेनी स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच आर द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा। देखिए, अब देखिए क्या कह रहा कि वो कौन सा सुल्तान है जिसने जो है एक शहर बसाया जिसे हम आज आगरा कहते। ए मोहम्मद बिन तुगलक दिया हुआ है, बी फिरोज शाह तुगलक दिया हुआ है, सी बहलुल लोदी दिया हुआ है, एंड डी दिया हुआ है सिकंदर लोदी। अब आप देखिए इसमें से 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा आंसर सही है बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था सिकंदर लोदी और सिकंदर खान लोदी या फिर सिकंदर शाह वाज द फाउंडर ऑफ द आगरा सिटी। तो डी वाला ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है इसका जस्ट वेट, ये जो है आंसर। एक्सप्लेनेशन एक बार हम लोग इसका देख लेते हैं। निजाम खान द थर्ड सन ऑफ बहलुल लोदी असेंडेड द थ्रोन एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ सिकंदर लोदी। अब देखिए सिकंदर लोदी, ध्यान रखिएगा, सिकंदर खान लोदी कहिए या फिर जो आप निजाम खान कहिए, ये सन ऑफ द बहलुल लोदी। इसने जो सिकंदर लोदी जो है ये गद्दी पे बैठता है 17 जुलाई 1489 को। सिकंदर लोदी वाज द ग्रेटेस्ट एमंग द 3 लोदी रूलर्स। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात किया था कि बहलुल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी में, इन 3 रूलर्स में से जो सबसे पावरफुल रूलर रहता है या फिर ग्रेटेस्ट रूलर रहता है वो कौन रहता है? सिकंदर लोदी ही रहता है, जिसे हम निजाम खान भी कहते हैं। ही सिकंदर लोदी स्पेशली रिमेंबर्ड फॉर फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा इन 1504। देखिए, आगरा सिटी की स्थापना करने के लिए या फिर आगरा सिटी की नींव रखने के लिए जो है सिकंदर लोदी को बेसिकली जाना जाता है कि आगरा शहर का फाउंडर कौन है? सिकंदर लोदी। 1504 में जो है आगरा की स्थापना की जाती है, आगरा सिटी की जो है नींव रखी जाती है विद द पर्पस टू कंट्रोल द रूलर ओवर द रूलर्स ऑफ द राजस्थान। अब देखिए, आगरा को 1504 में तो आगरा सिटी को जो 1504 में इसकी स्थापना की जाती है, बट पर्पस क्या था? राजस्थान को कंट्रोल, जो रूलर्स थे राजस्थान के, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है आगरा सिटी की जो है फाउंडेशन उसको जो है रखा जाता है, उसकी नींव। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोटेड फॉर हिज एफिशिएंसी। रोड्स वर मेड सेफ एंड इरिगेशन फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीजेंट्री। अभी हम लोगों ने देखा था कि सिकंदर लोदी जो है पीजेंट्स के लिए जो है इरिगेशन फैसिलिटीज बनाता ही है। नॉलेज ऑफ द पर्शियन पोएट्री। एंड दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जो पर्शियन कविताएं लिखता है, किस नाम से लिख रहा था? गुलरुखी नाम से जो है ये लिख रहा था। ही वॉज नोन टू बी द काइंड एंड जनरस रूलर हु केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन क्या, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड पोएम विद द पेन नेम गुलरुखी। तो देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि गुलरुखी नाम से कौन कविताएं लिखता है। ये गुलरुखी देखिए पर्शियन पोएम्स थे। ए फिरोज शाह तुगलक, बी बहलुल लोदी, सी सिकंदर लोदी एंड डी बच्चों इब्राहिम लोदी। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था इसका सही आंसर क्या है? सिकंदर लोदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लोदी डायनेस्टी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी से कोई क्वेश्चन पूछता है तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाला ही पूछता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा दिया था। आज का बच्चों हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल रिचा यूपीएससी क्लासेस। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू डोनेट सम अमाउंट टू माय चैनल सो दैट मैं अपने चैनल को और आप कह सकते हैं कि नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल चीजों को टेक्नीशियंस की मुझे हेल्प चाहिए होती है। सो इफ यू वांट टू डोनेट समथिंग यू कैन डोनेट थ्रू द हेल्प ऑफ द सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच।